इरफान ने जैसे ही जाल पानी से बाहर निकाला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मछलियों के बीच एक अजीब सी चमक थी, एक हीरा जो अंधेरे में भी सूरज की तरह रोशन हो रहा था। लेकिन इरफान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये हीरा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कराची के पास एक छोटे से गांव में इरफान नाम का गरीब मछेरा रहता था। सुबह से शाम तक वो समुंदर में जाल फेंकता और मुश्किल से इतने पैसे कमाता के घर का चूल्हा जल सके। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा गरीबी बुरी नहीं होती, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। इरफान हमेशा मुस्कुरा कर सर हिला देता। एक रात मौसम बहुत खराब था, तेज हवा चल रही थी और बिजली चमक रही थी। गांव के सारे मछेरे घर लौट आए, मगर इरफान रुक गया। उसने आसमां की तरफ देखा और बोला, बस आज की पाकर आची हो जाए अल्लाह। उसने जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद जाल इतना भारी हो गया कि इरफान मुश्किल से खींच पा रहा था। लगता है बहुत सारी मछलियां फंस गई, वो खुश होकर बोला। लेकिन जैसे ही उसने जाल बाहर निकला, उसकी सांसें रुक गई। मछलियों के दरमियान एक बड़ा सा नीला हीरा चमक रहा था। वो इतना खूबसूरत था कि उसकी रोशनी पानी पर फैल रही थी। इरफान हैरान रह गया, ये यहाँ कैसे आया? उसने जल्दी से हीरा कपड़े में लपेटा और घर ले आया। रात भर वो सो नहीं सका। अगले दिन शहर के एक ज्वेलर के पास गया। ज्वेलर ने हीरा देखा तो उसका रंग उड़ गया। तुम्हें ये कहाँ मिला? उसने घबरा कर पूछा। समुंदर में। ज्वेलर ने फौरन दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। आज रात कोई तुम्हारा पीछा कर सकता है, इस हीरा के बारे में किसी को मत बताना। इरफान डर गया। लेकिन क्यों? ज्वेलर धीरे से बोला, ये आम हीरा नहीं, नील आंख है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो इसे लालच के लिए रखता है, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इरफान हंस पड़ा। सिर्फ एक पठार मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करेगा? ज्वेलर ने जवाब नहीं दिया। उस रात इरफान घर लौट रहा था कि उससे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरी गली में अचानक 3 आदमी उसके सामने आ गए। हीरा हमारे हवाले करो। इरफान घबरा गया और भागने लगा। वो तेज भागता हुआ पुराने लाइट हाउस तक पहुंच गया। समुंदर की लहराई जोर से टकरा रही थी। अचानक उसके हाथ से कपड़ा गिरा और हीरा जमीन पर लुढ़क गया। उस वक्त अजीब सी नीली रोशनी फैल गई। समुंदर का पानी अचानक बेचैन होने लगा। लहरों में से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसकी आंखें भी उस हीरा की तरह चमक रही थीं। ये हीरा समुंदर की अमानत है, बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। सारे चोर डर कर पीछे हट गए। इरफान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझा नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, सालों पहले कुछ लालची लोगों ने इस हीरा को चुरा लिया था। तब से समुंदर हर साल तूफान भेजता है। इरफान ने धीरे से पूछा, तू अब क्या होगा? या तो तुम ऐसी वापस समुंदर को डूब, या फिर ये तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीन लेगा। इरफान ने अपनी गरीबी याद की, माँ की दवाइयाँ। बस एक पल के लिए उसके दिल में लालच आया। अगर वो हीरा बेच देता तो सब कुछ बदल सकता था। मगर फिर उससे माँ की बात याद आई, दिल साफ होना चाहिए। इरफान ने आंखें बंद की और हीरा उठाकर समुंदर में फेंक दिया। जैसे ही हीरा पानी में गिरा, पूरा समुंदर रोशनी से जगमगा उठा। तेज हवा अचानक रुक गई, लहराई पुरसुकून हो गई और वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे पानी में गायब हो गया। अगली सुबह इरफान उदास था। उसने सोचा अब सब वैसे ही रहेगा। मगर जब वो समुंदर गया तो उसका जाल मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछलियाँ कि उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। दिन गुजरते गए और इरफान का काम चलता गया। वो धीरे धीरे गांव का सबसे इज्जत वाला आदमी बन गया। एक रात इरफान समुंदर के किनारे बैठा था कि उसने दूर पानी में फिर वही नीली चमक देखी और किसी की आवाज हवा में गूंजी, समुंदर हमेशा सच्चे दिल वालों को याद रखता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।